नमस्कार शिक्षक साथियों। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जो पत्र हमें प्राप्त हुआ है 2 मार्च 2023 को, इसमें जो नवभारत साक्षरता अंतर्गत जो 19 मार्च 2023 को परीक्षा होना है, उसमें किस तरह से प्रश्न पत्र आएगा, उसका मॉड्यूल क्या होगा, चलिए हम वीडियो के माध्यम से जानते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप जानकारी संकलित करेंगे। आप सभी को विदित है कि जो परीक्षा होना है 19 मार्च 2023 को प्रौढ़ शिक्षार्थियों के लिए, तो इसमें 2 विषय में परीक्षा होना है, भाषा साक्षरता और संख्या ज्ञान। जिसमें प्रौढ़ शिक्षार्थी के लिए सीखने के प्रतिफल, जो हमारे आकलन जो मापदंड दिए गए हैं, साक्षरता भाषा सीखने के प्रतिफल, यहाँ पे 15 प्रकार के यहाँ पे एलो दिए गए हैं। इसी आधार पे जो हमारा प्रश्न पत्र का प्रारूप रहेगा, जिसमें पहला है एलो, अक्षरों की आकृति को उनकी ध्वनि से जोड़ते हैं, शब्दों में और अलग से अक्षरों की पहचान करते हैं, स्वरों और उनकी मात्राओं को पहचानते हैं, पाठ्य वस्तु में बार बार आने वाले शब्दों को पहचानते हैं, जैसे है और मैं को मैं इत्यादि। अक्षरों को जोड़कर डिकोड करके शब्दों को पढ़ते हैं, पूरे शब्द को पहचानते हुए पढ़ते हैं, चित्र या संदर्भ के आधार पर अनुमान लगाकर पढ़ते हैं, एक से अधिक तरीके का प्रयोग करते हुए पढ़ते हैं, डिकोडिंग पूरे शब्द की पहचान करना, चित्र या संदर्भ के आधार पर अनुमान लगाना इत्यादि। अपने परिवेश में सामान्य रूप से उपलब्ध पाठ्य वस्तु को पढ़ते हैं और उसे अपने जीवन के अनुभव तथा स्थितियों में जोड़ते हैं। विशेष बिंदुओं का पता लगाने के लिए विषयों या पाठ्य वस्तु के इर्द गिर्द बातचीत में भाग लेते हैं। अपनी जरूरत और रुचि के अनुसार स्वतंत्र रूप से पढ़ते और लिखते हैं। पाठ्य वस्तु के आधार पर प्रश्नों के उत्तर अपनी प्रतिक्रिया विचार मौखिक अथवा लिखित रूप में देते हैं। दैनिक जीवन की गतिविधियों में पढ़ने और लिखने का प्रयोग करते हैं। स्पष्ट रूप से अक्षर शब्द पूर्ण वाक्य पढ़ते हैं और लिखते हैं। पढ़ने लिखने और बोलने में आवश्यकता अनुसार प्रवेशिका की भाषा अथवा और मैं और अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से जो हमारा हिंदी विषय भाषा साक्षरता है, जो हमारी लिटरेसी है, उसके ये सीखने के प्रतिफल है, लर्निंग आउटकम। तो इसके आधार पे प्रश्न पत्र का प्रारूप रहेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। गणित विषय संख्यात्मकता सीखने के प्रतिफल, गिनती स्थानीय मान और संक्रियाएं, जिसमें शिक्षार्थियों के लिए प्रारूप रहेगा। पहला 1 से 10,000 1 लाख तक की संख्याओं को अपने दैनिक जीवन के संदर्भ में पढ़ते और लिखते हैं। 1 से 999 तक की संख्याओं में इकाई दहाई और सैकड़ों की पहचान करते हैं। बराबर, जैसे बराबर का यहाँ चिन्ह है, जोड़ घटा गुणा और भाग के चिन्हों को पहचानते हैं, जो हमारी संक्रियाएं हैं। जोड़ घटा गुणा और भाग की संक्रियाओं का दैनिक जीवन के संदर्भ में उपयोग करते हैं। 1 2 5 10 20 50 100 200 500 और 2000 के नोटों सिक्कों को पहचानते हैं एवं लेन देन करते हैं। दैनिक जीवन के विविध संदर्भों में वस्तुओं स्थान आदि को बराबर भागों में बांटते हैं। बराबर हिस्सों के आधार पर आधा 1/4 3/4 को पहचानते हैं। आधा 1/4 3/4 को भिन्न संख्याओं के रूप में लिखते हैं। द्विमीय आकारों में जैसे त्रिकोण चौकोन गोल तथा त्रिविमीय आकारों से वृत्ताकार बेलनाकार शंक्वाकार घनाकार घनाभाकार आदि की उनकी विशेषताओं के साथ चर्चा करते हैं एवं दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। जैसे जो हमने इसके पूर्व में भी संख्यात्मकता, जिससे हमारे 2D और 3D हैं, इस तरह से इनकी जानकारियों का उपयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में। आकृतियों तथा संख्याओं के पैटर्न की पहचान विस्तार तथा निर्माण करते हैं। लंबाई वजन एवं धारिता आयतन का अमानक एवं मानक इकाई में मापन करते हैं तथा संबंधित इकाइयों के मध्य अंतर संबंधों को बताते हैं। तो मानक और अमानक इकाई का भी जानकारी इसके आधार पर प्रश्न पत्र का प्रारूप रहेगा। दैनिक जीवन में वस्तुओं की कीमत का उसकी मात्रा और मूल्य के अनुसार हिसाब लगाते हैं तथा लेन देन करते हैं। घड़ी एनालॉग और डिजिटल में घंटे मिनट एवं सेकंड में समय पढ़ते हैं और समय को सुबह दोपहर शाम एवं रात के संदर्भ में बताते हैं। घंटे मिनट एवं सेकंड के बीच संबंध पर चर्चा करते हैं। 24 घंटे वाली घड़ी के समय को 12 घंटे वाली घड़ी के समय में बदलते हैं। अपने परिवेश में प्रचलित कैलेंडर में सप्ताह के दिन तिथि विशेष एवं वर्ष के महीनों की पहचान करते हैं। तो इस तरह से हमारे संख्यात्मकता
गणित विषय में जो हमारे लर्निंग आउटकम रहेंगे, इसके आधार पर प्रश्न पत्र का प्रारूप रहेगा, जिसमें हमने इस पत्र के माध्यम से जो हमें राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा प्राप्त हुआ है, इसके माध्यम से हमने जानने का प्रयास किया। तो इस तरह से प्रश्न पत्र का प्रारूप रहेगा। शिक्षक साथियों, आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप अधिक से अधिक लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए।